बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इमाम हुसैन इस्लाम हिदायत का चिराग हैं और इस चिराग की रोशनी से हक़ के मुतलाशी हर ज़माने हर दौर में हक़ के समझने के लिए, हक़ तक पहुँचने के लिए इसी रोशनी में अपना सफ़र तय करते हैं। एक नाम है जो बहुत बड़ा नाम है, स्कॉटिश अदबी स्कॉलर सर विलियम म्योर का, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की जब तारीख़ को पढ़ा, करबला को देखा, करबला को पढ़ा, तो वो ये कहने पे मजबूर हो गए और उन्होंने ये लिख दिया कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया था, लोगों के जहनों में जो हिदायत और इंसानियत का चिराग जलाया था, एक दूसरे के लिए मोहब्बत उख़ुवत का पैगाम दिया था, वो आपका पैगाम मद्धम पड़ने लगा था और फिर जुल्मत समाज और माशरे में हावी होने लगी थी। ख़ासकर उन्होंने कहा कि जब खिलाफत का ज़माना आया तो ये आपका पैगाम और धुंधला होता हुआ नज़र आने लगा। लेकिन ये करबला थी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात थी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फिर से ज़िंदा कर दिया और इस तरह से अमर किया, ज़िंदा किया कि इतनी सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का वो पैगाम आज भी ज़िंदा व पाइंदा है। ये कोई और नहीं बल्कि सर विलियम की बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी इस दुनिया से गए हुए 50 साल भी नहीं गुज़रे थे। वही उम्मत ऐसा क्या हो गया था कि अपने रसूल के नवासे इमाम हुसैन इस्लाम के कत्ल पे आमादा हो गई और रसूल के पैगाम को, उनके मैसेज को ख़त्म करने लगी। अगर वाक़यात करबला न होता तो यकीनन रसूलुल्लाह का वो पैगाम सदा ब सहरा हो जाता। आप देखें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग गुज़रे हैं कि जिन्होंने क़ुरबानियों के ज़रिए से हक़ और हकीकत को बचाया है, लेकिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से जब आप पढ़ेंगे तो हर इंसान दुनिया का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहीं न कहीं ये गोशा ज़रूर उसके दिल में होगा कि यकीनन हुसैन ने इंसानियत को बचाया है। पैगंबर इस्लाम हैं, मदीना है और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। पैगंबर इस्लाम का गुज़र मदीने की गलियों से हो रहा है, सहाबा इकराम भी आपके साथ में हैं और फिर यहाँ तक कि आप मस्जिद नबवी में पहुँचे हैं और जब आप ऐसे आलम में खुतबा दे रहे थे कि जहाँ तौहीद, नबूवत, जहाँ शरीयत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जहाँ हज और दूसरी बातें हो रही थीं, इन तमाम बातों के होते हुए इतने में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए हैं और जैसे ही आप दाखिल हुए हैं कि रसूल मेंबर पर बैठे हुए हैं, दीन पहुंचा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि रसूल अगर अब मिंबर से उतर जाएं और इमाम हुसैन इस्लाम को उतरने के बाद अपनी आगोश में उठा लें और फिर मिंबर पर लेके आ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत है कि जिसके लिए रसूल ने अपने सजदे को भी तूल दिया और वो जो पैगाम दे रहे थे उस पैगाम के बीच आप अपनी गुफ्तगू को रोक भी देते हैं। गुफ्तगू रोकने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को
آغوش میں لے کے آتے ہیں اور ممبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں ایھا الناس ھذا حسین فعارفوا، لوگوں پہچانو کہ یہ میرا حسین ہے۔ اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ کا یہ حسین آپ کے نواسے ہیں، بلکہ اس لیے آپ نے پہچانوایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا مجھ تک آیا، جب اسی دین کو ختم کیا جانے لگے گا اور یزید جیسا انسان اس میں برائیوں کو عام کرنے لگے گا، تو پھر تمام ملت اسلامیہ خاموش ہوگی، سب کو اپنی جان و مال کا خوف ہوگا، کوئی ظلم و استبداد کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ لیکن یہی میرا حسین ہے جو اس وقت بھی ظلم و ظالم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ یہ مدینہ ہے جہاں رسول امام حسین علیہ السلام کو پہچانوا رہے ہیں۔ زمانہ گزرا اور پھر یہی کربلا تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو سچ ثابت کر دیا کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک روز میرا حسین اس ڈوبتی ہوئی اسلام کی کشتی کو نجات دلائے گا۔ تو حسین نے اس خون میں بہتی ہوئی کشتی کو ڈوبنے سے، اپنی قربانیوں، گھر والوں کی قربانیوں سے بچا لیا۔ جب تک مسجدوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا آتی رہے گی، محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، نواسۂ رسول کی قربانیوں کو بھی یاد کیا جاتا رہے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ Hussein